मजदूरों को वहां एक चमकदार मणि दिखाई दी। ये मणि ऐसी थी जिसे देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ के पुजारियों को जब ये मणि दिखाई गई तो उन्होंने हैरानी के साथ बताया कि ये कोई मामूली मणि नहीं है, बल्कि चंद्रकांत मणि है। जब चंद्रकांत मणि के बारे में कुछ और जांच पड़ताल की गई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इसका इतिहास ही कुछ ऐसा निकला। दरअसल पुराणों में ये वर्णन मिलता है कि चंद्रकांत मणि महाबली रावण की है। तो आखिर क्या है चंद्रकांत मणि का रहस्य? आखिर कैसे ये बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंच गई और आखिर क्यों सब लोग इसे देखकर इतना डरे हुए थे? आपको हम इस मणि से जुड़ा हुआ वो सच बताएंगे जो आपके होश उड़ा कर रख देगा। दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में झारखंड के देवघर का बाबा वैद्यनाथ धाम हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापत्य कला की दृष्टि से बाबा वैद्यनाथ मंदिर देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। साथ ही ये अपने रहस्यों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसके ऊपर लगा पंचशूल आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। मंदिर की बनावट की बात करें तो ये बहुत ठोस पत्थरों से निर्मित है। मंदिर प्रांगण के बीच में बना भगवान शिव का विशाल और भव्य मंदिर काफी मनमोहक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मंदिर कब बना और इसे किसने बनवाया। इसका पता आज तक नहीं चला है, पर पौराणिक कहानियों में ये साफ साफ वर्णित है कि इसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। कहते हैं कि जब रावण यहाँ शिवलिंग को धरती पर रखकर चला गया था, उसके बाद भगवान विष्णु स्वयं शिवलिंग के दर्शन के लिए आए थे। कहा जाता है कि जब साल 1962 में सरकार की ओर से इस मंदिर में एक और दरवाजा बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था, उसी वक्त खुदाई कर रहे मजदूरों को एक चमकती हुई दिव्य मणि दिखाई दी थी। जब इस मणि की जांच की गई तो पता चला कि यह चंद्रकांत मणि है, जिसका पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है। जैसे ही चंद्रकांत मणि मिली, वहीं तुरंत दरवाजा बनाने का काम रोक दिया गया। पंडितों ने बताया कि एक ऐसी ही चंद्रकांत मणि देवी लक्ष्मी के मंदिर में भी स्थापित है। मान्यता है कि लाखों साल पहले लंका के राजा रावण ने ये मणि अपने भाई कुबेर से छीनकर यहाँ पर लगाई थी। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह के ऊपर चतुर्कोण के आकार का 8 पंखुड़ियों वाला कमल बना हुआ है। उसके बीचों बीच एक चमकता हुआ लाल रंग का एक लघु खंड है। उसी लघु खंड में चंद्रकांत मणि को लगाया गया है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि रात के समय की जाने वाली पूजा में शिवलिंग पर चंदन का लेप किया जाता है, उसके ऊपर रात भर चंद्रकांत मणि से बूंदें टपकती रहती हैं। यही कारण है कि सुबह इस चंदन को लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगती है। लोगों का मानना है कि इस धाम का चंदन किसी अमृत से कम नहीं है, क्योंकि इससे सभी रोग और दुख दूर हो जाते हैं। हालांकि उस मणि से गिरते हुए जल को अब तक देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बारे में कुछ प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि पहले जो जल की बूंदों को गिरते हुए सबने खुली आंखों से देखा था, लेकिन जब उसे छूने के लिए शिवलिंग के ऊपर हाथ रखा तो बूंदें नहीं गिरी। तब से लोगों ने इसकी जांच पड़ताल करना ही बंद कर दिया, ये मानकर कि चमत्कार पर शक करने से भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान शिव के इस अत्यंत ही प्राचीन मंदिर के अंदर मणि लगे होने की बात पर पुरातात्विक वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। उनका कहना है कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर के 74 फीट ऊंचे गुंबद को संतुलित बनाए रखने के उद्देश्य से ही अमूल्य रत्नों से जड़ित किसी यंत्र को वैद्यनाथ मंदिर के भीतरी प्रकोष्ठ यानी गर्भगृह में स्थापित किया गया होगा, जिसे लोगों ने पुराणों में वर्णित चंद्रकांत मणि मान लिया है। साथ ही इस मंदिर से एक और अजीब चमत्कार जुड़ा हुआ है। यहाँ हर एक मंदिर पर कभी न कभी प्राकृतिक आपदाओं के चलते मंदिर को कुछ न कुछ हानि अवश्य ही पहुँचती है। वहीं वैद्यनाथ मंदिर में आज तक कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में एक ऐसी चीज प्राचीन काल से ही लगी हुई है, जिसके कारण इस मंदिर पर कोई आंच भी नहीं आ सकती है। वही मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल को लेकर माना जाता है कि इसी पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक किसी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ।
और जब तक पंचशूल है तब तक नहीं होगा। दोस्तों, आप इन बातों को कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।